अरे दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहिए। यही मेरी राधा रानी से हमेशा प्रार्थना रहेगी। और आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आप लोग तो कोई बात मतलब कमेंट में कुछ बताते भी नहीं हैं। और मतलब क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, तो मतलब जो भी हमने मतलब कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं आप लोगों से, तो उसके बारे में कुछ मतलब ऐसे कमेंट में कुछ आप बताते भी नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता चलता है गर्मी की क्या हो रहा है। गर्मी बहुत है दोस्तों, क्योंकि धूप बहुत हो रही है। बारिश वही 2-3 दिन जब हुई थी, बताया था मैंने आपसे, तभी हुई थी। अभी बारिश एकदम से नहीं हो रही। वैसे यहाँ का मानसून आ रहा है महाराष्ट्र का, अभी देखिए कब होता है। अपने यहाँ यूपी में तो हर साल वही नौटंकी भगवान जी की चालू है कि बहुत लेट आती है बारिश। तो मैं सोची थोड़ा सा समय मिला है, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक बात न करो मन बहुत बेचैन हो जाता है। तो कल भी बहुत लेट हो गया था, तो मैं रात में 11:30 के लमसम मैंने मतलब ब्लॉग बनाया था, आप लोगों से बात की थी। तो काफ़ी रात को मैंने डाला था ब्लॉग। और क्योंकि एक रिलेटिव कह सकते हैं, या फिर मतलब गांव से हमारी देवरानी यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं अभी। तो उनका बच्चे का एडमिशन करवाना था, तो अभी एडमिशन हो गया है वो। तो रूम जहाँ पर ली थी भाड़े से क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जॉइंट फैमिली है, पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि गांव में तो जॉइंट फैमिली रह सकती है, लेकिन शहरों में नहीं चल पाता है, क्योंकि शहरों में सबका अपना अपना अलग अलग जीवन रहता है। सब अपने अपने के हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। और जैसे हम लोग पहले के हैं, तो हम लोग का सोच अलग है, और अभी जो आने वाली जनरेशन पीढ़ी आ रही है उनकी सोच अलग है। तो थोड़ी तो सोच में भी अंतर, मतलब ऐसा सोच का कहने का मतलब ये है कि जो जो चीज़ पहले रहते थे संस्कार, मतलब ऐसा अभी ऐसा मतलब कहते थे कि जो पहले की रीति रिवाज में हम लोग थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, तो अभी जनरेशन थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है इन सब चीज़ों में। थोड़ा उनको ज़्यादा बोलो उस टॉपिक पे तो बुरा भी लग जाता है कि हमको बार बार ऐसा बोल रही हैं या कह रही हैं। तो इसलिए मतलब ये होता है कि चलो अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने अपने हिसाब से जियो। ऐसा घर पे कुछ प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो सब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब मेरे बाद एक और है देवरानी, फिर उसके बाद की ये है, तो वो भी रहती हैं, दूर ही रहती हैं। तो लेकिन ऐसा चलता रहता है जीवन। तो उनको कल मतलब शाम को रूम लिया था उन्होंने भाड़े से रूम, लेकिन थोड़ा रूम में प्रॉब्लम था, क्योंकि बारिश के टाइम पे रूम थोड़ा ठीक नहीं था वो। तो बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी कि दीदी रूम देख लीजिए आप मेरे लिए। तो मैं भी बोली थी एक जन को, बुआ मतलब एक हैं बुआ जी, तो उनको बोली थी कि अगर रहेगा तो आप बताइएगा। तो वही उनको मतलब रूम देखने गई थी, कल रात को शाम को गई। डिपॉजिट देना था, वो घर पे थी नहीं। तो थोड़ा बहुत टाइम मतलब आधा घंटा बाद वो घर पे आई। फिर उसके बाद में आई तो काफ़ी लेट हो गया था खाना वाना बनाने में। और फिर उसके बाद खाना पीना होने में, बर्तन किचन आप समझ सकते हैं कितने सुबह सुबह, क्योंकि ड्यूटी रहती है तो आपको रात में ही सब काम निपटाना पड़ता है। जैसे किचन है, बर्तन है, साफ करके रखना पड़ता है। फिर सुबह उठो तो वही चालू हो जाता है। हस्बैंड बेचारे तो मेरे पहले उठ जाते हैं आधा घंटा मुझसे, क्योंकि पहले उठ के चाय वो बना के मतलब अपना एक बार फ्रेश व्रेश होके चाय पी के फिर अच्छे से वो करके मेरे लिए पानी बेचारे गर्म करके रख देंगे। फिर मैं उठूंगी तो फिर अपना नहाती धोती हूँ। तो वैसे ही हुआ, दिनचर्या चालू रहती है हम दोनों जन की। तो फिर कैसा सुबह मॉर्निंग में फिर जल्दी वो फ़ोन की कि दीदी सामान डालना है यहाँ पे। तब मेरा काम भी नहीं मतलब हुआ था, तो मैं बोली कि ठीक है थोड़ा टाइम बाद आना। तो लेकिन वो जल्दी थोड़ा कर दी है, तो सामान वामान अभी थोड़ा आ गया है, क्योंकि कल उसके बेटे का थोड़ा मतलब ऐसा बर्थडे भी है। तो जब तो मतलब ये हुआ कि सामान आज शिफ्ट हो जाएगा, तो कल है। कल मान लो उनको मंदिर वंदिर जाना हुआ थोड़ा दर्शन वर्शन कराने के लिए, तो अपना जा सकती है वो। तो इसलिए सामान थोड़ा रखवा दिए जल्द, मतलब आ गई है, शिफ्ट हो गई है। बहुत गर्मी है दोस्तों, इतना ज़्यादा गर्मी है कि अगर फ़ैन चला दो ना तो इतना ज़्यादा आवाज़ आती है फ़ैन की कि फिर मतलब आप लोगों से बात ही नहीं कर पाती। फिर मेरा वो आवाज़ ही मतलब एकदम, अगर फ़ैन के आगे एकदम आवाज़ ही अलग हो जाएगी फिर। इसलिए फ़ैन थोड़ा बंद करके रखती हूँ, फिर आप लोगों से बात करने के बाद चालू करूँगी। तो फिर वही वो सामान अपना शिफ्ट की हैं। कल उनके बेटे का मतलब बर्थडे है। बेटा तो मेरा भी लगेगा और है भी, क्योंकि फैमिली का लड़का है तो बेटा ही है। तो अगर कुछ ऐसा रहा तो कल के बर्थडे का ज़रूर हम आपको कुछ भी दिखाएंगे, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। वैसे छोटा मोटा, क्योंकि अभी नई नई यहाँ आई हैं, शिफ्ट हो रही हैं,
तो बहुत बड़ा कोई बर्थडे वड्डे नहीं रहता है। वैसे हमारे हस्बैंड को तो बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, क्योंकि उनका मानना मतलब थोड़ा, हम हस्बैंड हमारे शास्त्र वगैरह बहुत मानते हैं, पूजा पाठ। क्योंकि हमने आपसे पहले बताया कि हम दोनों जन बहुत गुरु से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरुजी जो मतलब जिस पद यात्रा पे हम उनको बोलते, मतलब कुछ भी हम लोग मतलब ऐसा, चलो गुरुजी जो बोलते हैं उसमें से मतलब चलो हम 100 बातें नहीं समझ रहे हैं, 10 भी समझ जाएं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें होंगी। तो ऐसा केक वगैरह हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं, और हम दोनों तो कभी अपना सालगिरह शादी का या जन्मदिन कभी मनाते नहीं हैं। और अगर कभी मनाते हैं तो सिर्फ कान्हा का ही मतलब, लेकिन उसमें भी जैसा अपने हाथ से कुछ अगर मावा वगैरह का बना दो, ठीक है उनके सामने, लेकिन ऐसा केक वगैरह काटना हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है। क्योंकि वो बोलते हैं कि जन्मदिन के टाइम पे आप ऐसा लक्ष्मी जी का स्वागत करना चाहिए, तो बच्चों को फूक दिला देते हैं कैंडल, मतलब जो मोमबत्ती जला के, और चाकू थमा देते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, तो उनको पसंद नहीं है। लेकिन घर में जितने भी मतलब फैमिली मेम्बर है, सबकी अपनी अपनी मतलब सोच है, सबकी अपनी अपनी खुशी होती है। तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब उनको भी बोलते हैं कि आप मतलब इतना ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करिए, क्योंकि किसी को मतलब अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। इसलिए सबका अपना अपना जीवन है, अपने अपने मुताबिक जीने दीजिए। तो यही कहने का मतलब है कि किसी के ऊपर अपने मन की मत थोपिए। जैसे मगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी 10 मतलब कहते हैं, बच्चे तो मानते ही नहीं अपनी, तो फिर तो धीरे धीरे फैमिली जब बड़ी हो रहती है तो थोड़ा थोड़ा दूरियां तो रहती है, आप समझ सकते हैं। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राधे। राधा रानी आप सब पर यूं कृपा बनाए रखें। आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं हंसते रहिए। बस यही मेरी राधा रानी से कृपा रहेगी। जय श्री राधे।